नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। और झार 15 के इस प्लेलिस्ट के माध्यम से हम झारखंड सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के 15 प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें। बढ़ते हैं आज के 15 प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है बुद्धपुर, जिसे बुद्धपुर भी कहते हैं, पाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? और हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं पलामू, धनबाद, गढ़वा या हजारीबाग। और इसका सही उत्तर है धनबाद। बुद्धपुर पाषाण कालीन स्थल है जो कि झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित है? हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल या ऐतिहासिक काल। और हमारा सही उत्तर है पुरापाषाण काल या पूर्वपाषाण काल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? और हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं किक्कट, खुखरा, पुंड या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है खुखरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है महाभारत काल के किस पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं राजविजय, कर्ण विजय, दिग्विजय या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दिग्विजय। अगला प्रश्न है हमारे पास महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? ऑप्शन दिए गए हैं पशु भूमि, पहाड़ भूमि, नदी भूमि या जनजातीय भूमि। और इसका सही उत्तर है पशु भूमि। अगला प्रश्न हमारे पास है निम्न में से किसने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की थी? हमारे पास ऑप्शन है अबुल फजल, शम्स ए सिराज अफीक, मलिक मोहम्मद जैसी या अब्दुल हमीद लाहौरी। और इसका सही उत्तर है शम्स ए सिराज अफीक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? ऑप्शन दिए गए हैं कबीरदास, सूरदास, रैदास या गुरु नानक। और इसका सही उत्तर है कबीरदास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है द नियरोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? ऑप्शन दिए गए हैं बोरमैन, D.N. मजूमदार, A.C. रॉय और जेम्स डाल्टन। और इसका सही उत्तर है बोरमैन। अगला प्रश्न हमारे पास है निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक से चेरो, खरवार, भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा संस्कृति संबंधी जानकारी प्राप्त होती है? हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं डाल्टन, A.C. रॉय, बोरमैन, D.N. मजूमदार। और इसका सही उत्तर है D.N. मजूमदार। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं अमरनाथ दास, गायत्री मुर्मू, डाल्टन या बोरमैन। और इसका सही उत्तर है डाल्टन। अगला प्रश्न हमारे पास है नोट्स ऑन अ टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं एल टिकेल, गोपाल राय, जेम्स डाल्टन या फादर कामिल बुल्के। और इसका सही उत्तर है एल टिकेल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हजारीबाग जिले के पुरापाषाणकालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया? ऑप्शन दिए गए हैं 1960 1960 ईस्वी, 1980 1980 ईस्वी, 1985 1985 ईस्वी या 1991 1991 ईस्वी। सही उत्तर है 1991 ईस्वी। अगला प्रश्न हमारे पास है किस पुरापाषाण कालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं? और ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं सरैया, रहम, इसको या देहांगी। और इसका सही उत्तर है इसको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल चाईबासा में है? और ऑप्शन दिए गए हैं दरगाम, बूढ़ाडीह, बालूगारा या झरबार। और इसका सही उत्तर है दरगाम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस सेशन का अंतिम प्रश्न है पत्थर के स्लेट नवपाषाण कालीन स्थल से मिले हैं? ऑप्शन दिए गए हैं चाकगढ़, रहम, बसिया या बुरजू।
और इसका सही उत्तर है बुर्जू। तो ये थे आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।